ओ टीम के खिलाड़ी बाथरूम में मारे गए तो पहले तो उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। एक्स टीम को लगा कि उनके तो सिर्फ 2 खिलाड़ी मारे गए हैं, यानी अगली वोटिंग में वे जीत जाएंगे। लेकिन गिहुन समझ चुका था कि लाइट्स ऑफ होने के बाद विरोधी टीम जरूर हमला करेगी, क्योंकि पहले भी ऐसा हो चुका था। इसलिए हेडक्वार्टर ने भी सोल्जर्स को आदेश दिया कि वे हथियारों के साथ रेलिंग पॉइंट पर तैनात हो जाएं। लाइट्स ऑफ होने में सिर्फ 30 मिनट बचे थे। गिहुन ने अपने साथियों को आगाह किया, एक्स टीम लाइट्स ऑफ होते ही हम पर हमला करेगी, क्योंकि शायद अब उन्हें यह समझ आ चुका है कि खिलाड़ी चाहे जैसे भी मरे, इनाम की रकम बढ़ती जाएगी। एक्स टीम के कुछ खिलाड़ियों ने कहा, अगर वे हम पर हमला करने वाले हैं तो क्यों ना हम ही पहले उन पर हमला कर दें। लेकिन गिहुन ने साफ मना कर दिया और कहा, अगर मारना ही है तो उन लोगों को मारो जिन्होंने हमें यह गंदा खेल खेलने पर मजबूर किया है। फ्रंटमैन ने गिहुन को अजीब नजरों से देखा। गिहुन ने एक योजना बनाई। जैसे ही लाइट्स ऑफ हुई, विरोधी टीम ने हमला कर दिया, लेकिन गिहुन और उसके साथी इसमें शामिल नहीं हुए। उन्होंने सिर्फ बाकी खिलाड़ियों को मरते हुए देखा, जिनमें नूना भी शामिल थी। गिहुन जानता था कि यह ज्यादा देर नहीं चलेगा, क्योंकि ऊपर बैठे लोग कभी नहीं चाहेंगे कि खिलाड़ी सभी को मार डालें। हुआ भी कुछ ऐसा ही। सोल्जर्स ने हालात काबू में करने के लिए हमलावरों को गन के पॉइंट पर ले लिया और मारे गए खिलाड़ियों की आईडी स्कैन करने लगे। यही गिहुन की योजना थी। उन्होंने भी मरने का नाटक किया। मौका मिलते ही उन सभी ने सोल्जर्स से गन छीन ली। अब उनके पास भी हथियार थे। धीरे धीरे वे सोल्जर्स पर भारी पड़ने लगे। जब ऑफिसर ने यह देखा तो उसने सोल्जरों को पीछे हटने का आदेश दिया। सोल्जर्स ने आदेश का पालन किया, लेकिन एक बेचारा फंस गया। खिलाड़ियों ने उसे बंदी बना लिया और मारे गए सोल्जरों के मैगजीन और गन इकट्ठा कर लिए। मिंजू ने हॉल के सभी कमरे तोड़ दिए। जब ऑफिसर ने हालात बेकाबू होते देखे तो उसने ज्यादा संख्या में सोल्जरों को हथियारों के साथ रेलिंग पॉइंट पर भेज दिया। गिहुन ने बाकी खिलाड़ियों से मदद मांगी, अगर कोई गन चलाना जानता है तो हमारा साथ दे। लेकिन कुछ खिलाड़ी डरे हुए थे और पीछे हट गए, जबकि कुछ ने साथ देने का फैसला किया। अब गिहुन ने बंदी बनाए गए उस सोल्जर के जरिए हेडक्वार्टर जाने की योजना बनाई, लेकिन ऊपर सोल्जर उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जब ऊपर गोलियां चली तो उनकी आवाज नीचे हॉल में गूंजने लगी। मुकाबला बराबरी का था, लेकिन खिलाड़ी भारी पड़ने लगे। उन्होंने और ऊपर जाने का फैसला किया। बंदी बनाया गया सोल्जर उन्हें मैनेजमेंट एरिया तक ले गया। तभी अचानक गोलियां चली और वह मारा गया। इस बार सोल्जरों की संख्या बहुत ज्यादा थी, इसलिए कुछ खिलाड़ी भी मारे गए। बिगड़ते हालात देखकर गिहुन ने मैनेजमेंट एरिया में जाने का फैसला किया और चोंगबे को अपने साथ ले गया। वहां पहुंचते ही उसने मास्क के जरिए दरवाजा खोल लिया, जहां उनकी मुलाकात काफी सोल्जरों से हुई। इधर खिलाड़ियों के पास गिनती की गोलियां बची थीं, क्योंकि मैगजीन खत्म हो चुकी थी। मिंजू ने फैसला किया कि वह दोबारा हॉल में जाकर मैगजीन लेकर आएगी। देहो ने उसे रोका और कहा, मैं जाता हूँ। दरअसल वह खिलाड़ियों को मरते देख डर चुका था, इसलिए जब लौटने का समय आया तो उसने गोलियों की आवाज सुनकर पीछे हटने का फैसला कर लिया और हॉल में दुबक गया। इधर जब ऑफिसर ने गिहुन और उसके साथियों को कंट्रोल रूम के करीब पहुंचते देखा तो तुरंत सोल्जर्स की एक टुकड़ी को सीढ़ियों पर भेज दिया। गिहुन ने वॉकी टॉकी पर फ्रंटमैन से बैकअप मांगा। यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। फ्रंटमैन गिहुन की मदद के लिए 2 खिलाड़ियों को अपने साथ ले गया और मौका पाकर उन्हें मार दिया। अब अंतिम घड़ी आ चुकी थी। सभी खिलाड़ियों के पास मैगजीन खत्म हो चुके थे, क्योंकि देहो जो मैगजीन लेने गया था वह डर के कारण हॉल में ही छिपा रहा। सभी ने फैसला किया कि आत्मसमर्पण करना ही सही होगा, लेकिन यह उनकी सबसे बड़ी बेवकूफी साबित हुई। सभी खिलाड़ी मारे गए। इधर फ्रंटमैन की एंट्री हुई। वह कपड़े बदलकर आ चुका था। उसने गन गिहुन के सिर पर तान दी, लेकिन उसने चोंगबे को मार दिया। दरअसल वह गिहुन को यह एहसास कराना चाहता था कि अपनों को